हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो गुड न्यूज़ है वैसे स्टूडेंट के लिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे थे यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। तो फाइनली आप सभी का जो एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर में कवर हो जाएगा, और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, ब्रोशर को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हो। jmi.coe.in वाले वेबसाइट पे जाके आप अपना ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 2025-2026 का ब्रोशर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। ब्रोशर के अंदर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेना है। आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ब्रोशर को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, सारा इन्फॉर्मेशन को दिया गया है। एक तो आपको कोर्सेज से रिलेटेड दिया गया है, सीटों की संख्या से रिलेटेड दिया गया है, उसके बाद कब आपका एंट्रेंस होगा वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगा वो दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है। फॉर्म को फिलअप कर सकते हो आप सभी का जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। तो आपके सामने इम्पोर्टेंट डेट दिख रहा है, टेंटेटिव है। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब क्या है कि चेंजेस हो सकता है। ठीक है, पर जो डेट मेंशन किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो आपका जो फॉर्म है वो अवेलेबल 5 मार्च से हो चुका है, यानी आज से आप सभी का अप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया गया है। ये कब तक आप फिलअप कर सकते हो? अप्रैल 10, 2025 तक कर सकते हो, यानी 10 अप्रैल 2025 तक आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यानी लगभग लगभग आपको 1 महीना 5 दिनों का वक्त दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद एडिटिंग का एक ऑप्शन खुलता है। मतलब जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से गलती कर दिए रहेंगे तो आप अपना जो भी करेक्शन करने का जो वक्त दिया गया है, अप्रैल 12 टू अप्रैल 14, 2025, यानी 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आप अपना जो भी एडिटिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। पर फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो ध्यानपूर्वक सारा डिटेल वो फिलअप कर लीजिएगा, क्यों एडिटिंग पे जाना। ठीक है, अब देख लीजिए एक चीज़ है यहाँ पे इस बार थोड़ा सा मतलब चेंजेस किया गया, क्योंकि क्या था कि लास्ट ईयर या उसके पहले के लास्ट ईयर में क्या था कि बीच बीच में फॉर्म ओपन किया जाता था, क्लोज किया जाता था, ऐसे मतलब चलते रहता था। तो अब इन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल ही दे दिया है। जो भी कैंडिडेट मान लीजिए जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेंगे, या एनएटीए के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, या सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। जाहिर बात है, इंजीनियरिंग जो बीटेक का कोर्सेस है वो जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। एनएटीए का भी बहुत सारे कोर्सेस है एनएटीए के बेसिस पे होता है। और सीयूईटी आप सभी को पता है, सीयूईटी भी पार्टिसिपेट मतलब जो भी कोर्सेस है पार्टिसिपेट करता है सीयूईटी के लिए। तो वो सारे कोर्सेज का जो मतलब आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे मार्च 5 से आप अपना जो भी अप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कर सकते हो। मतलब अभी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। पर आप कब तक फिलअप कर सकते हो? तो जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अभी आप मान लीजिए सीयूईटी का पेपर देने वाले हो तो सीयूईटी का आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, उसमें प्रेफरेंस में यूनिवर्सिटी का नाम दो। ठीक है, और इंट्रेंस दो। ठीक है, उसके बाद इंट्रेंस देने के बाद जब आंसर किया जाएगा तो या आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब आप देख लीजिएगा कि हाँ इतना स्कोर मेरे पास आ रहा है, तब आप अप्लाई करने जाइएगा। इससे फ़ायदा आपके लिए होगा कि एक तो आप मतलब ओवरऑल गेस कर पाइएगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है, लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हाँ मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। ऐसा क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है ना वो बच जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। हालांकि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सीयूईटी वाले चाहे जेई मेंस वाले या एनएटीए वाले, जो भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जेई मेंस वालों के लिए भी सेम चीज़ जैसा मैंने बताया वैसा कर सकते हो। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव टेस्ट एजेंसी है उसका मतलब 10 दिन के मतलब रिजल्ट अनाउंस होने के 10 दिन बाद तक ये फॉर्म फिलअप होगा। ये अच्छी खबर है आपके लिए। आप देख लीजिए जो एडिटिंग रहेगा, मतलब एडिटिंग का विंडो रहेगा अप टू 6 डेज़ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। मतलब 6 दिनों तक रहेगा जब लास्ट डेट जो फिलिंग फॉर्म का रहेगा, जो भी जेई मेंस एनएटीए सीयूईटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। आप देख लीजिए जो एडमिट कार्ड रहने वाला है, जो भी मान लीजिए जामिया का जो भी एंट्रेंस होता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे कोर्सेज है जो जामिया खुद का एंट्रेंस करवाती है, तो उनका जो एडमिट कार्ड आना स्टार्ट होगा अप्रैल 17 से स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए हर कोर्सेज का अलग अलग एंट्रेंस का डेट है। तो ये मान के चलो आप किसी भी कोर्स का मतलब एंट्रेंस आज है ना, तो आज से 10 दिन पहले आपका रिलीज कर दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड। तो मेनली ये 10 दिन के
पहले कर देते हैं रिलीज़ या एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड कर देते हैं। तो अप्रैल 17 से जो एडमिट कार्ड है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कोर्सेज जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना एंट्रेंस, वैसे वैसे ये लोग रिलीज़ कर देंगे। अब देख लीजिए जो एंट्रेंस स्टार्ट होगा ना 26 अप्रैल से एंट्रेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो 17 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा 26 अप्रैल वालों का। उसके बाद जिसका 27 अप्रैल का एंट्रेंस होगा उनको एक दिन बाद आएगा या 2 दिन बाद आएगा, ऐसे कर कर के वो लोग रिलीज़ करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो मतलब रिजल्ट का मतलब जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट का जो भी वो लोग कैंडिडेट रहता है ना, यूजी पीजी वाले जो भी कैंडिडेट, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं मिला रहता है तो वो अपने अक्टूबर 31 तक वो दे सकते हो। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। होपफुली इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाइए कोर्सेज़, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज़ ऑफर किया जाता है और सीटों की संख्या क्या है और फीस आपका कितना लगने वाला है। ठीक है, पेज नंबर 24 पे आप आ जाइएगा। ठीक है, अभी हाँ 24 पे आप आ जाइएगा। पेज नंबर ब्रोशर के 24 नंबर पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद आपका जो भी कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल है ना वो डिपार्टमेंट वाइज दिख जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में जो भी कोर्सेज है, जैसे एमए अरबिक है तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर मतलब टोटल 4 सेमेस्टर होता है। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 30 है और फीस आपको कितना लगेगा पर ईयर, यहाँ पे फीस लगता है ये ध्यान रखिएगा 9675। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल फीस को इंक्रीज किया गया, ये ध्यान रखिएगा। बी ए ऑनर्स अरबी का देख लीजिए 8 सेमेस्टर है, 60 सीटें हैं, 9675 यहाँ पे फीस लगता है। तो ऐसा ही आपको देख लेना है, ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मतलब कोर्सेज से रिलेटेड एक स्पेसिफिकली वीडियो तो मैं आपके लिए एक बना दूंगा अलग। ठीक है, तो ये अपना जो भी ये कोर्सेज है, आपका ड्यूरेशन है, सेमेस्टर वाइज कितना सेमेस्टर आपको देना होगा, उसके बाद आपका सीटों की संख्या कितनी है, उसके बाद फीस कितना लगेगा, ये आपके सामने दिख रहा होगा। होपफुली ये क्लियर हो चुका है आप सभी के लिए। आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए अप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन आपको फिलअप करना है, कोई ऑफलाइन आपका फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा जामिया कैंपस में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है देयर इज़ नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। ठीक है, जो भी आपका मतलब एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा तो आपको फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि फ़ीस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल भी इंक्रीज किया गया एप्लीकेशन फ़ीस। अब जैसे देख लीजिए एजेके मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर वाला जो भी डिपार्टमेंट है, फैकल्टी सेंटर ऑफरिंग द प्रोग्राम, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ वाल में जो भी प्रोग्राम है, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेस के जो भी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक ठीक है, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आप सही कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ डेंसिटी, उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ। तो ये जितने भी मतलब डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी कोर्सेस है तो उनका एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो भी ऑल अदर फैकल्टी या सेंटर के जो भी मतलब कोर्सेस है उनके लिए 700 देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला। लास्ट ईयर क्या था, ये 1000 जहाँ पे है जो भी मतलब फैकल्टी जो भी आपका सेंटर का है तो लास्ट ईयर 700 था, इस साल 300 को इंक्रीज़ किया गया। और ये ऑल अदर फैकल्टी या सेंटर का जो 700 है वो लास्ट ईयर 550 था। तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हर साल किया जाता है, मतलब जामिया बहुत साल बाद इंक्रीज कर रही है अपना एप्लीकेशन फीस, ना तो काफ़ी सालों से वही चले आ रहा था। तो ठीक है, अब आइए हम लोग आगे और बात कर लेते हैं आप सभी के लिए। अब आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 67 पे आप आइएगा ब्रोशर के। तो यहाँ से आपका जो भी इंट्रेंस का डेट है ना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो भी कोर्सेज वाइज इंट्रेंस का डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे एमए अरबिक का है 26/4/2025 यानी 26 अप्रैल 2025 को आपका इंट्रेंस होने वाला है। 10 बजे से सुबह में 11:30 सुबह तक आपका इंट्रेंस चलेगा। ठीक है, 1.5 घंटा का इंट्रेंस रहेगा। और यहाँ पे रिजल्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जब इंट्रेंस होने के 20 से 25 दिन के अंदर में आपका जो भी है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज वाइज जो भी है दिया गया आप देख सकते हो, पेज नंबर 67 यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, अब देख लीजिए एमए मास मीडिया हिंदी वाला जो है उनका 10 मई को इंट्रेंस है, सुबह में 10 से 11:30 के बीच में। ठीक है, ऐसे करके आपका जो भी है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दिया गया है, एलिजिबिलिटी को भी अच्छे से
समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। एमएस सोशल वर्क का देख लीजिए 24 मई को होगा, मल्टी सिटी में यहाँ पे दिया गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पे एंट्रेंस आपका होगा। एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यहाँ पे दिया गया। ऐसे कर करके आपका जो भी कोर्सेज वाइज जो भी एंट्रेंस का डेटा ना आप देख लीजिएगा। तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। जो भी बेसिक सा चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। आपको अब simply.gmi.co.in वाले वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ब्रोशर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आप फॉर्म फिलअप करना है तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है, आज से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। अब अपना जो भी फॉर्म फिलअप करना है कर लीजिए। अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। आज रिलीज़ हुआ है तो कम से कम 2 से 4 दिन रुक जाइए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैं जल्दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो बना दूंगा कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।